आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक बार और फिर से एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखेंगे ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आए और आप इंग्लिश अच्छे से स्पीक कर पाएँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों जो सेंटेंस आप बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और वीडियो के लास्ट में आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, कुछ सेंटेंस जिनको आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। तो बिना देर की आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है एडवांस वो है नो हाउ टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नो हाउ टू V1। ओके, ये शॉर्ट है, अभी डिटेल हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका यूज़ हमें करना कहाँ है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। कोई काम करना आता है या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोई काम करना जानता है। सेंटेंस देखिए, शीला खाना पकाना जानती है, या आप ऐसा कह सकते हैं शीला को खाना पकाना आता है। बात एक ही है। हम हिंदी से अगर हेल्प लेकर सीख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई काम करना आता हो या फिर कोई काम करना जानता हो, बात एक ही होगी। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे नो हाउ टू V1। ठीक है, जैसे उसे पतंग उड़ाना आता है या वह पतंग उड़ाना जानता है। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नो या फिर हमें नोज लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको एस वाली फॉर्म लिखना है, अगर प्लूरल है तो आपको बिना एस वाला नो लिखना है। उसके बाद हाउ टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बार फिर देखिए, सब्जेक्ट नो या फिर नोज में से आपको एक लगाना है। ठीक है, और वो कहानी जो मैंने आपको बताई है कि अगर सब्जेक्ट अकेला होता है तो डर लगेगा, इसका डंडा वाला, और ज़्यादा है तो बिना एस वाला। और आई और यू को बिल्कुल अलग रखना है, उनको कम मानना है नहीं है, आपको ज़्यादा मानकर नो लिखना है बिना एस वाला। हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, निकिता को कार चलाना आता है, निकिता को कार चलाना आता है। या फिर इसी सेंटेंस को मैंने लिखा है निकिता कार चलाना जानती है। बात एक ही है कि निकिता को वो काम अच्छे से आता है या वो जानती है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले निकिता लड़की का नाम है तो हम लिखेंगे निकिता। अब यहाँ डिसाइड करना है कि नो आएगा या नोज आएगा। तो देखिए, निकिता एक पर्सन की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, डर लगेगा, ऐसा आएगा। जो शुरुआत के बच्चे होते हैं उनके लिए ये कहानी है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं निकिता नोज हाउ टू ड्राइव। चलाने के लिए हम राइड का यूज़ भी करते हैं, लेकिन कार जो है उसके लिए आप यूज़ करेंगे ड्राइव का। ड्राइव अ कार। निकिता नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं पॉजिटिव। एक और सेंटेंस देखिए, हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं हमें अंग्रेजी बोलना आती है। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले वी, हम के लिए। अब या तो आप नो लगाएंगे या फिर आप नोज लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम ज़्यादा होते हैं तो हम नो लगाएंगे। वी नो हाउ टू। अब ध्यान रखिएगा, पहले हम वर्ब लेंगे, उसके बाद हम जो शब्द आता है उसको लेते हैं। तो बोलने के लिए आप लेंगे स्पीक और इंग्लिश। We know how to speak English. नेक्स्ट देखिए, रोहन खाना पकाना जानता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं रोहन को खाना पकाना आता है। सेंटेंस बनाएंगे, रोहन अकेला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो नो लिया लेकिन यहाँ हम लेंगे नोज। रोहन नोज हाउ टू कुक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि खाना के लिए तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन याद रखिए खाना पकाना कुक होता है तो आपको आगे कुछ और लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर चाहें तो आगे कुक फूड, कुक मील आप लिख सकते हैं। रोहन नोज हाउ टू कुक। सीखते हैं इस स्ट्रक्चर का नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। जैसे हमें कहना हो उसे साइकिल चलाना नहीं आता है या वह साइकिल चलाना नहीं जानता है।
मतलब कोई काम किसे करना नहीं आता है अगर, या कोई काम करना नहीं जानता है, नहीं शब्द आने पर नेगेटिव होगा, तो ऐसे सेंटेंस में डायरेक्ट नोट नहीं लगेगा। इसको बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको या तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करिए डोंट या डजंट, या फिर आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नो। अब नोज नहीं आएगा, यहाँ आपने एक बार एस लगा दिया है तो वापस डबल नहीं आता है। सब्जेक्ट डोंट या डजंट, नो, हाउ टू, V1 ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए समझ में आएगा भी। उसे तैरना नहीं आता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वह तैरना नहीं जानता है। देखिए बनाते हैं इसको, ही, ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आपको या तो डोंट लिखना है या डजंट। फिर वो कहानी आपकी हेल्प करेगी जो मैंने आपको बताई है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो टेंस की प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो वही है। तो यहाँ देखिए ही अकेला होता है तो हम एस वाला लगाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे डजंट, ही डजंट। अब नो लिखना है, चाहे हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है ही, लेकिन अब हम एस वापस नहीं लिख पाएंगे। ही डजंट नो हाउ टू स्विम, तैरना है तो स्विम लिख देंगे। ही डजंट नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बस चलाना नहीं जानते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं तुम्हें बस चलाना नहीं आता है। सेंटेंस बनाएंगे यू। अब यू के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, आई और यू के साथ डोंट यूज़ किया जाता है। तो यू डू नॉट। अब मैंने एक में शॉर्ट फॉर्म लिया है, एक में मैंने लॉन्ग फॉर्म लिया है। अब दोनों में लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जो आपको ठीक लगे वो ले लेना। यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव द बस, ठीक है। यू डोंट नो या यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव द बस, तो ये इसका नेगेटिव हुआ। ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर के आप कैसे बनाएंगे। जैसे आपको पूछना हो क्या तुम्हें कार चलाना आता है, क्या उसे अंग्रेजी बोलना आता है, क्या हमें या उसे, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये काम करना आता है। मतलब आप क्या शब्द शुरू में लगाएंगे हिंदी में और इस स्ट्रक्चर में पूछेंगे कि कोई काम करना आता है या जानता है या जानती है, इस टाइप से, ठीक है। तो क्या शुरू में आएगा ये ध्यान रखिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए इंटरोगेटिव में कि आपको डू और डज स्टार्टिंग में लगाना है क्या शब्द के लिए, व्हाट नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। डू और डज लगाना है, सेम तरीका है। सब्जेक्ट को देखना है, अगर वो अकेला है तो एस वाला, अगर ज़्यादा है तो बिना एस वाला, और आई और यू के साथ बिना एस वाला डू आता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नोज नहीं लिखना है, डज आते से ही आपको नो ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद हाउ टू, V1 और ऑब्जेक्ट जैसा हमने पहले लिखा वैसा ही होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करें, ओके। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं, क्या उन्हें चाय बनाना आती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं क्या वे चाय बनाना जानते हैं। तो क्या शुरू में आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और कोई काम बता रहा है, हमें पता करना है कि उसे आता है या वो जानता है या नहीं जानता है। बनाएंगे सेंटेंस। सबसे पहले यहाँ हम डू लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं डू, क्योंकि उन्हें के लिए जो हम दे लिखेंगे वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, ज़्यादा होते हैं ये, तो हमें बिना डंडे वाला डू लगाना है, ओके। डू दे। अब हम लिखेंगे नो हाउ टू। अब पहले चाय नहीं लिखना है, बनाने के लिए आप मेक लिख सकते हैं, प्रिपेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं मेक लिख रही हूँ, मेक टी। डू दे नो हाउ टू मेक टी और प्रिपेयर टी। एक और देखिए, क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलना जानता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या तुम्हारे भाई को क्रिकेट खेलना आता है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा बनाने से पहले कि आपको इन दोनों में से जो चूज़ करना है, जो सिलेक्ट लगाना है वो गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले जो बेसिक जिनका क्लियर नहीं होता है या जिनको शुरुआत में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरी एक ट्रिक यहाँ यूज़ करिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए योर ब्रदर, यूअर ना पढ़ें, इसको क्या पढ़ेंगे योर।
अब ब्रदर लिखा आपने, योर ब्रदर। अब यू से आप गलती में आएंगे कि पहले हमने यू के साथ में डू लिखा था, यू अलग है और यहाँ योर ब्रदर ये अलग है। योर ब्रदर तुम्हारा एक भाई की बात हो रही है, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, डज। डज योर ब्रदर नो हाउ टू प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। डज योर ब्रदर नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैंने आपको बताया कि कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के बना सकते हैं। और आपके लिए ये जो होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन सब की जो इंग्लिश है वो इसी स्ट्रक्चर से बनेगी। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको सही करूँगी। का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।